और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। आज हम जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं और यही संवाद करने के लिए आज हम विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। यहाँ की पार्षद हैं मंजू शर्मा जी। मंजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार चेतना जी। आज हमारे सामने व्यापारी खड़े हैं। मौजूदा सरकार ने सबसे ज़्यादा झटके शायद व्यापारियों को ही दिए। चलिए जानते हैं उनकी समस्याएं। व्यापारियों को जो झटके लगे हैं, लाइक जीएसटी, नोटबंदी, कैसा असर पड़ा इन सब का आपके व्यापार पर? व्यापार का धंधा चौपट हो गया सारा। इससे पूरे व्यापार को बहुत बुरी चोट लगी है। सारे व्यापारी परेशान हैं और एक दूसरे के धंधे के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कई सारी समस्याएं यही है कि लोगों की जो रोजी रोटी पर संकट सा आ गया था व्यापारियों पर। मेन समस्या क्या रही? मेन समस्या ये जो जीएसटी है और टैक्स वगैरह जो लगाए हैं उससे पब्लिक पूरी परेशान है और व्यापारी तो दुखी है ही और जनता भी परेशान है। आप बताएं, रातों रात नोटबंदी हो गई। अगली सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ा, जब आपको पता लगा कि पुराने नोट सब बंद हो गए हैं, क्या असर पड़ा इसका व्यापार पर? हमें यहाँ रोज़ कैश में पेमेंट करना ही पड़ता है। तो लेबर्स को सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आई कि सुबह पहले ही जो मेजेस देनी होती है वो आके खड़े हो गए, बोले हमको तो नहीं चाहिए, हमें तो नया नोट चाहिए। वो कहाँ से लाएं? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई। लेबर्स का पलायन हो गया, लेबर्स जा चुके हैं यहाँ से। और उसके बाद जो जीएसटी लगाया है उसमें भी जो भी इनपुट क्लेम है वो आ नहीं रहा है प्रॉपर। वो जब आएगा, पूरी फैसिलिटी आएगी तब पता चलेगा। तब तक पता नहीं कितने कितने लोगों को परेशानी हो जाएगी। उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के पास। आप बताएं, रातों रात नोटबंदी से जो समस्याएं पैदा हुई वो आपके व्यापार ने भी झेली होगी। आप एक व्यापारी हैं। जिस तरह से जनता को झटका लगा था, क्या असर रहा आपका इस पे? यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिन पावर शटडाउन होने के कारण तब गाड़ियाँ खड़ी रहती है और ईवे बिल जनरेट नहीं हो पाते हैं। उसके कारण हमारे को बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ईवे बिल की जो वैल्यू है उसको 50,000 से आगे बढ़ा करके उसको कम से कम 2 लाख रुपए करी जाए, ताकि जो व्यापारी है, आम व्यापारी जो है, उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं सहन करनी पड़े। मंजू शर्मा जी, आपके वार्ड की पार्षद रही हैं। आपने इतनी सारी समस्याएं देखी, व्यापारी वर्ग से हैं आप। उन्होंने आपको समस्या से उभारने के लिए क्या क्या कदम उठाए? रोज़ाना ही इस काम के लिए तत्पर रहती हैं। हम समस्याएं जो बताते हैं उसके लिए काफ़ी तत्पर रहती हैं, लड़ती हैं हमारे लिए। लेकिन समस्या है कि जो सरकार इस वक्त उसमें है, उसके बाद न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कोई सोच है। आज कोई 400 नियम तो उन्होंने बदल दिए, जीएसटी लगाया, बाद में नोटबंदी करी, उसमें भी कोई 200 नियम पलट दिए। अब बताइए कौन आदमी, कोई आज नियम लागू होता है उसके आधार पर कोई कार्रवाई कर लेते हैं, कल पता चलता है नियम बदल गया है। तो व्यापार भी चौपट हो रहा है और पब्लिक भी परेशान हो रही है। कोई व्यवस्था है नहीं। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचकर ही नियम लगाने चाहिए। ऐसे क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये? झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष, व्यापारी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं इनके क्षेत्र की समस्याएं। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में रिक्को ने कम से कम 1963 में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, राज्य सरकार ने बनाया था और रिक्को को गोद दिया था। अब ये गोद का बच्चा हो गया। न तो यहाँ मूलभूत सुविधाएँ, सड़क, नाली, बिजली, कई समस्याएँ यहाँ हैं। और जिसको हमारे यहाँ ESI की डिस्पेंसरी नहीं है। यहाँ तक कि सड़कें टूटी हुई हैं। बरसात में 3 घंटे कम से कम आने जाने के लिए रास्ता जयपुर से हम शहर से कट जाते हैं बिल्कुल। और हमारे ये क्या है, नगर निगम में पार्षद है मंजू जी। अब नगर निगम का कोई काम होता है वो तो वो कर देती हैं, लेकिन ये रिक्को का काम है। रिक्को का काम में, रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया में रिक्को द्वारा कोई भी हमारे को सुविधा नहीं है। जीएसटी वगैरह तो फिर भी हम निपट रहे तो हैं, लेकिन इससे कैसे निपटेंगे जब आना जाने नहीं है? हमारी लेबर सारी परेशान हो रही है, जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो रहे हैं। हम आ जा नहीं सकते, मूलभूत सुविधाएँ हमारे पास नहीं है। बिजली की कटौती हमारे पास हो जाती है, थोड़ी सी बरसात आते हैं बिजली काट दी जाती है। ये जो समस्या, जो छोटे उद्योग हैं इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जबकि बड़े उद्योगों को तो सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं और हमें सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे को मिल रही है। धन्यवाद। मंजू शर्मा जी पिछले 15 सालों से कार्य कर रही हैं। उनके कार्यकाल में कोई सुधार आया इंडस्ट्रियल एरिया में? मंजू शर्मा जी कार्यकाल में हमारे जो नगर निगम के कार्य होते हैं वो सुचारू रूप से हो रहे हैं, लेकिन हमारे रिक्को में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुछ समस्याएं नगर निगम की है तो वो तो इन्होंने दूर कर दी, लेकिन जो रिक्को की पर्सनल समस्या है वो रिक्को ही करेगा।
उसमें मंजू शर्मा जी आवाज़ उठा रही हैं। नगर निगम का यहाँ 30 साल से फायर ब्रिगेड का स्टेशन नहीं था, जो इनकी मदद से फायर ब्रिगेड स्टेशन चालू हो गया है। जो नगर निगम की सुविधाएं हैं, जो भी कोई भी कचरा है, कोई भी दिक्कत है नगर निगम की, कोई पशु मर गया वो लाना है, ले जाना, उसको सफाई वफाई है, वो सब मंजू शर्मा जी करा रही हैं। लेकिन जो मंजू शर्मा जी का रिक्को का काम है, वहाँ मंजू शर्मा जी हमारे साथ खड़ी रहती हैं, जाती हैं, प्रयास पूरा करती हैं, लेकिन वो रिक्को ही करेगी। और रिक्को को अभी तक रिक्को ने हमारे यहाँ की एरिया की सुध बुध नहीं ली। जनप्रतिनिधि के रूप में मंजू शर्मा जी ने व्यापारियों के लिए अपने जितना हो सका इन्होंने दिया, इनके लिए लड़ाई करी, इनके लिए सब चीज़ें अवेलेबल कराई, इनकी समस्या को समाधान दिया। ऐसी है मंजू शर्मा जी। मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप यूं ही प्रगति करते रहें, हमारी शुभकामनाएं।